लोग कहते हैं कि इंसान का घर एक महल होता है। अगर आप मेरी तरह हैं तो जरूर आपका घर बहुत ही प्यारा छोटू सा महल होगा। ठीक है, अच्छा बोल देता हूँ, छोटा छोटा है मेरा घर। बोल दिया, हो गए खुश। लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। और हाँ, यहाँ बहुत से समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि घरों में खाली जमीन कितनी ज्यादा जरूरी होती है। छुपे हुए कमरों से लेकर मल्टीपर्पज चीजें और बहुत ही होशियारी से बनाई गई इंटीरियर डिजाइन्स यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ बहुत ही गजब के घर के डिजाइन्स जिनकी मदद से आप बहुत सारी जगह बचा सकते हैं। शूल्यूशन, जूते का सॉल्यूशन। अगर आपको भी मेरी तरह जूतों का बहुत शौक है तो यहाँ आपके लिए एक सलाह है, इन्हें बरामदे में मत छोड़िए। अरे नहीं, इन्हें अलमारी में भी ठूंसना नहीं है। इनको रखें कैसे? इसका जवाब है मॉरिस फर्निशिंग का ऑटोमेटिक शू रैक। यह बहुत ही लाजवाब जूतों का शू रैक आपके जूतों को सभी की नजरों से दूर अपने अंदर छुपा लेता है। इन्हें गोल गोल रैक्स में रखता है, तो अब आपको अपने प्यारे जूतों के खोने या खराब होने की चिंता नहीं करनी। लेकिन इस समस्या का सिर्फ यही एक उपाय नहीं है। ये प्रोविजन होम का पतला सा कपबोर्ड आपको फालतू लग रहा होगा, लेकिन ये अपने 54 इंच लंबे शरीर में 12 से 20 जोड़ी जूते रख सकता है। इसमें 6 कैबिनेट हैं और 4 एडजस्ट होने वाली ड्रॉज हैं। इसने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, क्योंकि इसमें ऐसा ड्रॉज है जिसे खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए आपको अपनी लंबी हील्स को रखने के लिए चिंता से छुटकारा मिलेगा। एक मिनट, क्या मैंने अभी लंबी हील्स कहा? मेरा मतलब था लंबे जूते। यार, मैं ना थोड़ी सी हील्स पहनूंगा हमेशा। सभी तरह की सीढ़ियाँ। क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि आपका घर कितना ज्यादा भरा हुआ है लेकिन आपके पास सामान रखने की कोई जगह नहीं बची? ये एक बुरे सपने जैसा है, लेकिन इसका बहुत ही आसान उपाय है। अपनी सीढ़ियों में सामान रखना शुरू कर दो। इसके बारे में जरा सोचो। सीढ़ियाँ बहुत जगह लेती हैं, लेकिन उनके नीचे का एरिया ज्यादातर खाली रह जाता है। हो सकता है कि इसके नीचे कभी कभार कोई कमरा हो जिसमें कोई जादूगर बच्चा रह रहा हो, लेकिन बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद आप इन सीढ़ियों को सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉज या फिर अलमारी बनाकर। लेकिन अगर आपको ये आइडिया ना अच्छा लगा हो तो मुड़ने वाली सीढ़ियां आपके बहुत काम आ सकती हैं। जर्मनी की कंपनी क्लिपस्टर स्प्रिंग का यूज करती है, जिनकी वजह से आपकी सीढ़ियां दीवार का रूप ले लेती हैं। इनकी मदद से आपके रूम में जगह भी बची रहती है और ऊपर चढ़ने के लिए काफी जगह है। और तो और ये सिर्फ तभी जगह लेती हैं जब आपको इनकी जरूरत हो। जीनियस है ना? यहाँ आपके लिए एक और ट्विस्ट है। सिर्फ मुड़ने वाली सीढ़ियां नहीं, हमारे पास आपके लिए फिसलने वाली सीढ़ियां भी। इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट में इन सीढ़ियों को लगाया जा सकता है, जो कि दीवारों और अलमारियों से निकलती हैं। इसकी वजह से घर का मालिक एक ही रूम में कई लेवल्स का यूज कर सकता है, और ये सीढ़ियां आपकी जगह भी हमेशा के लिए नहीं लेंगी। लेकिन बहुत बार सीढ़ियां नहीं बल्कि उनकी रेलिंग आपके रास्ते का कांटा बन जाती है, और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ट्रैपेन और बॉयलमेंट आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। ये एक जर्मनी की कंपनी है। ये जगह बचाने वाली सीढ़ियों को बनाने के लिए जानी जाती है, ठीक इस वाली की तरह। इस तरह की लकड़ियां, वो भी दीवार के पास। तो इसमें आपको बस एक सफेद रेलिंग की जरूरत है ऊपर नीचे आने के लिए। ये एक के ऊपर एक वाली सीढ़ियां हैं। इसी वजह से इनको ऐसे एंगल पर बनाया गया है जिससे कि इन पर पैर रखने के लिए काफी जगह हो। इस तरह की एंगल वाली सीढ़ियां छोटे घरों में बहुत ही आसानी से पाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी और जगह घेरने वाली सीढ़ियों की जगह नहीं होती है। आप शायद इन्हें बाकियों से अच्छी तरह कह सकते हैं, लेकिन इन सीढ़ियों के डिजाइन की तरह मैं अपने चैनल में जगह नहीं चाहता हूँ। इसे तो बहुत ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी कहानियां डालता रहता हूँ। तो क्यों ना आप वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें? हो गया? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नजारा वाला कमरा। बालकनी में कुछ तो ऐसी बात है कि सभी का दिल ले जाती है, लेकिन वो बहुत ही फैंसी जगह वाले घर होते होंगे जिनमें ये होती है। लेकिन वेबल्स का केब्रियो प्रोडक्ट स्काईलाइट या फिर रूफ विंडो को बालकनी बना देते हैं, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। ये एकदम नॉर्मल खिड़की की तरह काम करता है, जहां पर ऊपर की खिड़की खोल दी जाती है और फिर नीचे का पैनल खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां खड़े होने का थोड़ा चलने लायक जगह बन जाती है। एक बालकनी करीब 2.5 से 8 फीट की हो सकती है, और रेलिंग के साथ ही करीब 45 डिग्री में बढ़ सकती है। इसमें सिर्फ एक ही बुरी बात है जिसका अंदाजा आप अभी तक लगा चुके होंगे, और वो ये कि इसका प्राइस $6000 है। ये इसके साइज पर डिपेंड करता है। इतनी महंगाई की वजह से ये बालकनी एक सपना बनकर रह जाएगी, लेकिन ये कम से कम नॉर्मल बालकनी से तो सस्ती पड़ेगी। स्विमिंग पूल भी और उसका किनारा भी। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आपके पास एक पूल हो, साथ ही उसके बगल में कुर्सियों वाला आराम करने वाला किनारा हो? अगर हाँ, तो अगोर क्रिएटिव इंजीनियरिंग की मदद से आप दोनों पा सकते हैं। एक नजर में तो ये सिर्फ एक नॉर्मल जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके नीचे पहिए लगे हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चलते हैं। जब इन्हें रिमोट कंट्रोल किया जाता है तो ये जगह खिसकने लगती है और नीचे से निकलता है पूल। ये इतना मजबूत है कि इसमें कुर्सियां और गार्डन के सामान आराम से रखे जा सकते हैं। इसकी वजह से आपके पास बहुत सारी जगह हो जाती है। फिर आपकी मर्जी, आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। पूल के साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन ये करीब 1 से 1.5 मिनट में खिसक जाती है, जिससे आपको गर्मियों के दिनों में
पानी से खेलने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगोर पूरी तरह से मूव होने वाले फ्लोर भी देता है, जिसमें हाइड्रोलिक्स का यूज होता है। नीचे खिसक जाता है, ऊपर पानी से भर जाता है। ये उनके लिए जो पूल खोलने की मेहनत से बचना चाहते हैं। अगोर के सभी डिजाइन उनके कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से होती हैं, इसीलिए कीमत में चेंज आते रहते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके मजे लेने से पहले एक बार भी सोचना मैं पसंद नहीं करूंगा। मस्त बारबेक्यू। जरा सोचिए, गर्मियों का दिन है और आप एक बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन में ग्रिल किए गए चिकन से अच्छा क्या ही हो सकता है। लेकिन बात यह है कि आपके पास जो ग्रिलर है वो जंग लगा हुआ है, पुराना और शायद टूटा हुआ है। मेरा मतलब है इसने दिन की धूप बहुत दिनों से नहीं देखी है। तो इसका क्या उपाय है? फोकस फायरप्लेस का ये दीवार में लगने वाला ग्रिलर आपके बहुत काम आ सकता है। ये आपके घर के बाहर किसी भी कोने में लटकाया जा सकता है और ये स्टील का होता है, तो इस तरह से इसे गार्डन की जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती। और दीवार पर लगे हुए इस स्टील की वजह से दीवार भी गंदी नहीं होती। इसका मतलब है आप पैसे बचा रहे हैं, साथ ही साथ नॉर्मल ग्रिलर को लगाने की मेहनत से भी बच रहे हैं, क्योंकि इसको बस खोलने की देरी है और ये तैयार है आपके सामने ग्रिल करने के लिए। ये कहीं भी किसी भी हाइट पर लगाया जा सकता है, इसलिए छोटे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब मेरे लिए भी जरा मुर्गा भून दो मेरे भाई। फैंटास्टिक एक्वेरियम। मछलियाँ सबसे कम मेंटेनेंस वाली पेट होती हैं। आप बैठकर इन्हें घंटों निहार सकते हैं। इन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और ये दिखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। तो अगर इनको किसी बाउल या फिर टैंक की जगह इंटीरियर में रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि ये टैंक सीढ़ियों पर बनाया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर एंट्रेंस हमारे सामने मौजूद है। और साथ में लगी हुई है एलईडी लाइट्स, उसका भी शुक्रिया। ये रात में इसे बहुत ही मस्त वाइब देती है। यहाँ पर टैंक ने किचन को जन्नत बना दिया और इसके नीचे अभी भी किचन का सामान ड्रॉज और अलमारियों में रखा जा सकता है। और ये रहा मेरा फेवरेट, ऐसे बेड के सराहने के बारे में क्या ख्याल है, जिसके दोनों तरफ ऐसे लैंप लगे हों। जरा सोचिए, सुंदर मछलियों के पास चैन की नींद सोना, ये भेड़ गिनने से तो ज्यादा अच्छा है ना। बैठो और रखो। मुझे खुद के लिए बड़ी और आरामदायक कुर्सियां खरीदना अच्छा लगता है। बात बस ये है कि जो कुर्सियां आरामदायक होती हैं उन्हें रखने के लिए जगह बहुत ज्यादा चाहिए होती है और मुझे मेरी जगह बचानी। लेकिन अब और नहीं, ये हैं खाली कुर्सियां और इसको बनाया है जटसन बी माउंट ने। ये फर्नीचर और स्टोरेज दोनों की तरह काम करती है। नीचे का पूरा सेक्शन खाली है, लेकिन फिर भी कुर्सी इतनी मजबूत है कि इस पर बैठने वाले का वजन आराम से उठा सकती है। और आप इसका यूज कुछ भी रखने के लिए कर सकते हैं, किताबें, खिलौने या फिर लाइट से भरी हुई ढेर सारी कांच की बोतलें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं मोहतरमा। बैठने की जगह और स्टोरेज दोनों की कुर्सी बनाने के बाद जटसन ने फैसला किया एक कदम और बढ़ाने का। इसके साथ पूरी की पूरी कॉफी टेबल ही जोड़ दी, जिसके नीचे की जगह खाली थी। काश इन कुर्सियों की कीमत जरा खाली होती भाई। जटसन की हर डिजाइन की कीमत $1500 से शुरू होती है और $5000 तक जाती है। अगर आप मेरी पूछें तो मैं तो अपनी कुर्सी से कॉफी टेबल को टेप से जोड़कर ही मजे ले लूंगा। फिसलो लेकिन स्टाइल से। क्या आपने कभी इस चीज की उम्मीद की है कि काश मैं अपने कमरे की दीवार को खिसका पाता, जिससे कि ये बड़ा हो जाता या फिर किसी और शेप का हो जाता? अब आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको हथौड़े की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये खिसकने वाली दीवारें क्लेन यूएसए ने बनाई हैं और आप इन्हें खिसकाकर अपने रूम का साइज और शेप बदल सकते हैं। हर दीवार आपस में जुड़ी हुई है, तो अगर आप एक दीवार को हल्के से खिसका देते हैं तो उसके साथ वाली सभी दीवारें खिसक जाएंगी। ये डोमिनो इफेक्ट है, जिसका यूज घर और ऑफिस दोनों जगह किया जा सकता है। इसकी वजह से आपका इंटीरियर बहुत ही स्टाइलिश लगने लगता है। अपने हिसाब से आप ये दीवारें कांच, मेटल या लकड़ी की बनवा सकते हैं, जिससे कि ये आपके कमरे की बाकी चीजों से मेल खा सकें। एक कमरे को बंद कीजिए और इसे डिवाइडर की तरह यूज कीजिए, या फिर दो कमरों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा कमरा बना लीजिए। दुनिया आपके कदमों में तो है, अगर आप बड़ा कमरा चाहते हैं तो। घूमने वाला हैंगर। अगर आप अपने कपड़े इधर उधर रखने से परेशान हैं तो फोल्ड एंड फ्लिप आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया कोट का हैंगर शुरू में किसी पेंटिंग जैसा नजर आता है। इसकी वजह से तो आपका घर स्टाइलिश लगता है। एक बार में 10 से 20 कोट टांग सकते हैं और जहां आप चाहें इसे लगा सकते हैं। ये तो छोटी सी प्यारी अलमारी बन सकता है। अगर आप इसका शटर खुला रखें तो उसमें बैग और टोपी टांग सकते हैं। इसकी वजह से आपको अपनी एक्सेसरीज रखने की जगह मिल जाती है। इसकी गहराई 2.7 इंच है। ये कोट हैंगर दिखने में अच्छा है और काम करने में किसी से कम नहीं। और तो और आप इसमें बनी हुई पिक्चर भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ऐसे में आपके घर में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। अब मैं कभी भी अपने कपड़े नहीं बिखेरूंगा मेरे भाई। गैराज कहाँ गया? अगर आपके पास गैराज या कार रखने की जगह नहीं है, लेकिन कार है, तो गाड़ी सड़क पर पार्क करना आपका सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन आपके पास ऐसी जगह है जिसके बारे में आपको खुद ही नहीं पता था। ये इन्वेंशन
आता है पोलिश कंपनी कार लिफ्ट से। ये हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इस प्लेटफॉर्म को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करते हैं। सबसे बेसिक मॉडल एक कार के लिए, वहीं बड़ा मॉडल 2 कार रख सकता है और करीब 5,896 किलो उठा सकता है। एक के ऊपर एक, ऐसी ही एक ही जगह में 2 कार आराम से आ सकती हैं। बस एक बटन दबाओ या फिर आप इसे अपने फोन में भी ऑपरेट कर सकते हैं और आपकी कार 1 मिनट में नीचे चली जाएगी। अंडरग्राउंड गैराज की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलता है और घर के सामने खाली जगह की तो बात करिए मत। चलो फाइनली अब मुझे सुबह सुबह 2 कार के बीच में नहीं फंसना पड़ेगा। ये देखने में कितना बुरा लगता है ना। छुपी रुस्तम पेंट्री। यहाँ एक जबरदस्त आइडिया है जो आपके रोजमर्रा के किचन के कामों को पलट कर रख देगा। वो है, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपकी अलमारियां भरी रहती होंगी और जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो तैयार है, पेश है बाहर निकलने वाली अलमारियां। देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी आपने इनको पहली बार कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा। खास करके लेमन्स के द्वारा डिजाइन की गई इस वाली अलमारी के बारे में तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास करके कोनों की जगह का इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है ये, जिससे कि पीछे रखे सामान को आसानी से खींचकर बाहर निकाला जा सके। ये एस शेप की होती हैं, जिससे कि अंदर और बाहर निकलने में आसानी होती है। इनके शेप की वजह से इनका पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है और साथ ही सब कुछ आंखों के सामने भी रहता है। चलो, अब मेरा पतीला कहीं पर छुप तो नहीं पाएगा। उड़ता फर्नीचर, एक जादू देखना चाहेंगे? ठीक है, तो पेश है आपके सामने ये बिस्तर। देखो अब, नहीं 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 नहीं, अरे हाँ मुझे पता है, आप में जो समझदार हैं उन्होंने पता लगा लिया होगा कि ये बेड, जो कि बेड अप कंपनी ने बनाया है, वो अब छत बन चुका है। इसमें एक मोटर लगाई गई है जो बेड के मोमेंट्स को कंट्रोल करती है और इसे बस एक ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। और तो और आप अपने मेहमानों के सामने बस एक हल्का सा इशारा करके उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बेड के सेंसर काम करने लगेंगे और बेड खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और इस मॉडल की मदद से आप सिर्फ बेड नहीं, बल्कि जैसा इस लड़के ने किया वो भी कर सकते हैं। इसने बेड की जगह इस मॉडल में रेलवे सेट करके रख दिया, जो वो हमेशा चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए जगह नहीं थी। लेकिन इस तरह के बड़े फर्नीचर छत से लटके हुए अजीब नजर आते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी ने इसके लिए नकली छत का भी ऑप्शन रख दिया है। अगर आपको ये पसंद है तो ये कर लो, और अगर आप इसमें एलईडी लाइट भी लगवा सकते हैं या फिर अपनी पसंद की डिजाइन लगवा सकते हैं, ये सच में जादू जैसा है मेरे भाई। चेंजिंग रूम्स, क्या आप जानते थे कि आप जादू से बस कुछ ही मिनट में अपने लिविंग रूम को बेडरूम बना सकते हैं? और इस बार मैं छत के बेड लाने की बात नहीं कर रहा, नहीं यार, और ये लिविंग स्टूडियो स्वीट को खास छोटे अपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया। ये फर्नीचर सिस्टम बस एक क्लिक करने पर आपका सारा इंटीरियर दोबारा जमा देगा। फर्नीचर अलग तरह से जम जाएंगे तो जगह अपने आप निकल आएगी, जिससे कि आप अपने छोटे रूम का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर किसी दिन आप आलसी फील कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, सोफा मत निकालो, बेड पर पड़े रहो। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीजें, जैसे कि ऑफिस, बेडरूम और लिविंग रूम सेटअप, जिससे कि आपकी सारी जरूरत के हिसाब से बन जाएगा। और इसके लिए आपका घर में होना जरूरी नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऐप की मदद से अपना फर्नीचर इधर उधर कर सकते हैं। मुझे तो लगता है मैं मजे के लिए ही सामान इधर उधर करता रहूंगा मेरे भाई। पिक्चर परफेक्ट, आप ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि जैसे आप बीच में हो या फिर आसमान में उड़ रहे हो चांद सितारों के साथ, या फिर पुराने जंगल में तैर रहे हो? आपको चाहिए बस वाइल्ड स्केल प्रोजेक्टर, जो कि $100 जितना सस्ता है, और चला लीजिए अपनी पसंद का कोई भी वीडियो और आप तैयार हो जाइए सपनों की दुनिया में जाने के लिए। यह बहुत ही सस्ता और सिंपल चेंज है, लेकिन इसकी वजह से आपका घर बहुत अलग दिख सकता है। और हाँ, अगर इसमें एक बार कोई पिक्चर देख लें तो फिर कहीं और देखने का मन नहीं होगा। बड़ी टीवी के लिए क्यों पैसे खर्च करने, जब आप आराम से बिस्तर पर लेटकर छत में टीवी के मजे ले सकते हैं। चलो, आखिरकार मुझे अब पूरे दिन बिस्तर में रहने का कारण तो मिल ही गया है। पालने की बातें, बच्चे बहुत महंगे पड़ते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और चीज़ें लगातार छोटी होती चली जाती हैं। उन्हें हर दूसरे महीने नए सामान की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि नए फर्नीचर की भी। लेकिन आपके बच्चे इस मैक्सिकन कंपनी कोने मैजिक के पालने से ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये बच्चों के साथ बढ़ता जाए। छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्हें अपने प्यारे बच्चे के लिए बार बार नए पालने खरीदने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। नए पैदा हुए बच्चे से लेकर टोडलर की उम्र तक के बच्चे के लिए इसे पालने को सेक्शंस लगाकर बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पर गेट को रेलिंग से बदल दिया जाता है ताकि वो गिरने न पाए, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ये बेड पूरा फुल साइज सिंगल बेड का रूप ले सकता है। उन्हें साल दर साल बस इसी की तो जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि जब वो छोटे होंगे तब इस पालने का साइज इतना हो सकता है कि पेरेंट्स के बेड के बगल में आ जाए। इसको कहानी सुनाने के लिए और खाना खिलाने के लिए सीट में भी बदला जा सकता है।
इतना सब कुछ आपको मिलता है बस 13,600 पैसों में, मतलब कि करीब $700 में। इतनी कीमत ऐसे फर्नीचर के लिए बढ़िया है जो कि जिंदगी भर काम आएगी। जब तक कर ना लो तब तक कहते रहो हमने कर दिखाया। यार सच बताओ, इस महंगाई के जमाने में आखिर ऐसा कौन इंसान होगा जो कि अपने घर को दोबारा से बनाए, है ना? लेकिन अच्छी बात है कि आप इस बहुत सस्ते उपाय से अपने घर की दीवारें और जमीन तक का लुक बदल सकते हैं। स्टिकर्स नहीं, जैसे आप अपने लैपटॉप में लगाते हैं वैसे वाले नहीं। टाइल स्टिकर कंपनी ऐसे स्टिकर मुहैया कराती है जिनकी डिजाइन एकदम असली लगती है। असली टाइल से ठीक उल्टा इन दिखावटी स्टिकर्स में पहले से ही गोंद लगी आती है, तो जहां भी आप इनको लगाना चाहते हैं बस वहां पर चिपका दो। और अगर आप इनको गलत जगह पर लगा देते हैं तो फिकर नॉट दोस्त, आप इनकी जगह बदल सकते हैं। आप ज्यादातर इन्हें हर तरह के सरफेस पर लगा सकते हैं, फिर चाहे वो कांच हो या दीवार हो या फिर टेबल। इनमें एक्स्ट्रा लेमिनेशन भी होता है जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ और ऑयल प्रूफ होते हैं। लेकिन इससे भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि पूरा का पूरा फ्लोर का लुक चेंज कर देना। इंटीरियर डिजाइनर पो और कोरा इन यूज दीवारें और जमीन का लुक बदलने के लिए करते हैं, ठीक इस टाइल से बनी जमीन की तरह, जैसे लकड़ी की बनाने के लिए बस एक शीट की जरूरत पड़ी। अगर सभी को मालूम पड़ जाए कि ये शीट्स कैसे यूज करनी चाहिए तो डिजाइनिंग इंडस्ट्री की अगली सुपर चीज यही होगी। मेरा मतलब है, जब आप इतने कम दाम में इतनी बढ़िया चीज खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो असली पत्थरों पर क्यों पैसे खर्च करने मेरे भाई। वाइन ग्लास और मस्ती। मैं सोचता हूँ काश मेरे पास भी एक वाइन सेलर होता, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, मेरे पास तो नॉर्मल सेलर भी नहीं है। वाइन सेलर के बारे में तो भूल ही जाओ। लेकिन अच्छी बात है कि गोल सेलर्स भी मौजूद हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव सेलर नीचे की तरफ गोल गोल जाते हैं और इनकी गहराइयों को ही सेलर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम जगह लेते हैं। इनकी गहराई 6.5 फीट से लेकर 10 फीट तक हो सकती है और गोलाई में ये 8 फीट के होते हैं। ये सेलर दिखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन 1600 वाइन की बोतल भर सकते हैं। बनाने वालों को इसे बनाने में बस 9 दिन लगते हैं। इनमें मोटर वाला कांच का दरवाजा लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये ठीक किसी आर्ट की तरह नजर आते हैं। कोई बता नहीं सकता कि भैया ये वाइन सेलर है। सब जान लिया आपने, अब इसकी कीमत भी जान लो। वाह, $32,000। लेकिन जो इंसान सिर्फ वाइन रखने के लिए एक रूम बनवा सकता है, उसके लिए इतने पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। रॉकेट लीग। मेरा मानना है अगर आप किसी भी चीज के आगे रॉकेट लगा दें तो लोग उसे खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। जैसे कि एक स्टोव नहीं, लेकिन एक रॉकेट स्टोव। ये लो मेरी सारी प्रॉपर्टी। और सबसे अच्छी बात, ये असली है। इसकी हाइट 8 फीट है और ये रॉकेट स्टोव जर्मन कंपनी फायरहोर ने डिजाइन किया है। इसका यूज खाना पकाने, सर्द रातों में गर्मी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसकी आंच ही 5 फीट तक हो सकती है और ये आपको गर्मी का एहसास देगा, फिर चाहे घर के अंदर हो या बाहर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इसका यूज बगीचे, छत या फिर समंदर किनारे हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको जलाने के लिए बस लकड़ियों की जरूरत होती है। लकड़ी रॉकेट स्टोव के लिए बहुत ही बढ़िया होती है क्योंकि बहुत अच्छे से जल जाती है और जलने के बाद बहुत ही कम कचरा छोड़ती है। तो अगर आप इसे अपने घर में जलाते हैं तो बेफिक्र होकर सो सकते हैं। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इससे कचरा फैलेगा, बशर्ते आपने इसे अच्छे से जमा दिया हो। इस रॉकेट की कीमत सिर्फ 310 यूरो से लेकर 330 यूरो है। ये तो बहुत ही अच्छी डील होगी मेरे भाई। छुपा हुआ राज। बहुत बार आपको ऐसे कमरे की जरूरत महसूस होती है जो कि बाकी दुनिया से छुपाया हुआ हो, और ऐसी जगह के लिए सीक्रेट दरवाजे से अच्छा क्या उपाय होगा। ये ऐसे दरवाजे होते हैं जो बाकी रूम के साथ कुछ यूं मिल जाते हैं कि अलग से दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभार तो ये दरवाजे नहीं बल्कि पूरी की पूरी दीवार होती है, जिन्हें जब हटाया जाए तो पूरा का पूरा बरामदा निकल आता है। न्यूयॉर्क के इस महल में इसको नौकरों की यूज के लिए बनाया गया था, जिससे कि वो बिना किसी को देखे इधर उधर जा सके। दीवारों के अलावा आप जमीन में भी अपने राज छिपा सकते हैं। अगर आपके घर के और नींव के बीच में थोड़ी सी जगह है तो आप उस जगह को ठीक किसी स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह बदल सकते हैं। इनमें से सबसे कूल डिजाइन शिकागो की कंपनी वीडाकॉम ने बनाई है। वैसे तो ये होम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर है और ये बात इनके राज वाले दरवाजे से बखूबी पता चलती है। इन्होंने दीवार में एक दरवाजा बनाया जो कि खुलता है सीढ़ियों से। ये जुड़ा हुआ है खास इक्विपमेंट वाले रूम से और इसका यूज सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं। यार ये किसका घर है, चाचा चौधरी का क्या? अपने स्टोरेज बढ़ाओ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे ऊपर से कुछ निकालना था लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना छोटा हूं। मुझे ऊपर रखे सामान को निकालने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ा और इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे साथ कभी नहीं हुई। कितना शर्मनाक था यार।
लेकिन थैंक्स टू डैनी कुओ कि ये मेरे बुरे दिन खत्म हो गए। इन्होंने ऐसे ड्रॉज बनाए जो कि एक ही जगह पर सारा सामान रख लेते हैं। एक 8.5 फीट का एक ही कैबिनेट जिसके ऊपर तक शायद ही कोई पहुंच पाए। लेकिन बात यहाँ ये है कि एक ड्रॉज को खींचकर सीढ़ी बनाया जा सकता है और फिर उस पर चढ़कर आप जहां पहुंचना चाहे पहुंच जाए। कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, ड्रॉज में अलग अलग चैम्बर भी हैं जिसकी मदद से आप छत तक अपना सामान बढ़िया ढंग से जमा सकते हैं। जब बात आती है जगह बचाने की तो ये सबका बाप है सच में यार। थैंक्स टू डैनी कि उसने इतनी बढ़िया चीज हमको दे दी। बक्से वाला बेडरूम। अगर आप एक ही साथ अपना रूम साफ सुथरा रख सकते हैं, हर चीज तुरंत मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी कमरे में बहुत जगह होती है तो कितनी अच्छी बात होती है ना। लेकिन अब आपका ये सपना सिर्फ सपना नहीं होगा। इन बेड डिजाइन की वजह से अब आपका सपना पूरा हो सकता है। इन बेड को ऊंचाई पर रखा गया है जिसकी वजह से इसके नीचे की जगह को ठीक किसी स्टोरेज या कमरे की तरह यूज किया जा सकता है। इसकी वजह से आपके पास अलमारी भी है, टेबल कुर्सी भी, वो भी आपके बिस्तर के ठीक नीचे। यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। आप बेड के नीचे टीवी लगवा सकते हैं या फिर एक वर्क स्टेशन या फिर USB पोर्ट भी बनवा सकते हैं। इस बेड वाले डिजाइन की लिमिट आपकी सोच पर आकर खत्म हो जाती है। जैसे कि इस बाटिक स्टूडियो को देख लीजिए। इसकी वजह से पेरिस में बने इस 244 स्क्वायर फीट वाले स्टूडियो अपार्टमेंट में एक बेडरूम होने का भ्रम होता है। ये अलमारियों के पीछे छिपा हुआ है और इसमें साथ ही जोड़ा हुआ बाथरूम भी है। तो पूरी जमीन पर सिर्फ ये बेड और थोड़ी बहुत स्टोरेज की जगह को छोड़कर पूरा कमरा खाली है जिसमें बहुत सारी खाली जगह पड़ी है। और ये बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। स्लेट की जिंदगानी। हम पहले भी देख चुके हैं सीढ़ियों में कितना सारा स्टोरेज बनाया जा सकता है और उसे कितने सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। और इसी तरह से वेरिएंट स्पेस भी हमारी लेगेसी पर खरे उतरे हैं। ये न्यूजीलैंड की कंपनी है और ये खास तौर पर जानी जाती है ऐसी चीजें बनाने के लिए जो कि घर में जगह बचा सकें। इसीलिए इन्होंने मुड़ने वाली सीढ़ियां बना डाली। वॉशिंग मशीन जैसी चीजें बड़ी भारी होती हैं और ज्यादातर एक छोटे से कम जगह वाले घर में इनकी जगह बनाना मुश्किल काम होता है। लेकिन वेरिएंट स्पेस का कहना है कि क्या हुआ अगर आप इन बड़ी मशीनों को छुपा कर नहीं रख सकते तो आप इनको इस तरह की स्पेशल सीढ़ियों के नीचे रख सकते हैं। दीवार से जुड़ी हुई ये सीढ़ियां अगर इन्हें खींचा जाए तो ये सीढ़ियों का रूप ले लेती हैं जिनका यूज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जा सकता है। जब इन्हें ऊपर उठा दिया जाता है तो किसी के लिए आराम से कपड़े धोने की जगह बनाई जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो ये बड़ा साफ सुथरा सॉल्यूशन नजर आता है मेरे भाई। जमीन के नीचे आराम करो। आपका फ्रिज कितना ठंडा है? ठीक है, अगर बात नॉर्मल फ्रिज की करें तो इनका टेम्परेचर करीब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, मैं तो वाइब की बात कर रहा हूँ। कितनी ठंडी है? क्या ये बड़ी सी चीज आपके किचन में बहुत जगह ले रहा है और साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ा रहा है? या फिर कोई मस्त ठंडा अंडरग्राउंड कमरा है जिसे बिजली की जरूरत ही नहीं है? मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये रहा ग्राउंड फ्रिज। ये एक सेलर की तरह है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया है और ये इंसुलेशन का यूज करके अंदर रखे खाने को ठंडा रखता है और इसका टेम्परेचर होता है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 7.2 इंच चौड़ा होता है और इसमें करीब 792 गैलन की कैपेसिटी होती है। अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका में सबसे बड़े फ्रिज की कैपेसिटी है 224 गैलन। इसका मतलब है आप इसमें पूरा का पूरा किराना स्टोर भर सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस ठंडे सॉल्यूशन को खरीदने के लिए आपकी जेब कितनी गर्म होनी चाहिए? बता दूं, सिर्फ फ्रिज ही $17,000 का है। खुदाई की तो कीमत ही छोड़ दीजिए। बड़े अमेरिकन फ्रिज की बिजली की कीमत करीब $175 सालाना होती है। तो अगर देखा जाए तो इस इन्वेस्टमेंट की कीमत 97 साल में पूरी हो पाएगी। ठीक है, मान लिया ना ये आपके पैसे नहीं बचा रहा, लेकिन जगह और पर्यावरण तो बचा रहा है ना। इतनी कीमत देखते हुए दिल को यही तसल्ली दे लो कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट या डिजाइन आप अपने घर में भी लगवाना चाहेंगे और क्या आपके पास पहले से कुछ ऐसा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।